हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 31 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए एमपी पटवारी के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो वो है बुरहानपुर। सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उज्जैन में किया जाता है। मांडू के महल किस शताब्दी में बने, तो मांडू के महल कब बने थे, 1469 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य। दतिया का किला किस शैली में बना है, तो दतिया का किला इंडो इस्लामिक शैली या मुगल शैली में बना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना पड़ेगा। और दतिया का किला किस किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा दतिया का किला बनाया गया था। रानी कमलापति महल कहाँ पर स्थित है, तो रानी कमलापति महल भोपाल में स्थित है। रानी कमलापति जो थी वो गौड़ वंश की शासिका थी। और हबीबगंज स्टेशन का नाम क्या है, इन्हीं के नाम पर बदल दिया गया है। 600 मेगावाट विद्युत परियोजना कहाँ पर है, जो 600 मेगावाट जो विद्युत परियोजना है वो संत सिंगाजी विद्युत परियोजना है। तिगरा बांध कहाँ पर स्थित है, तो तिगरा बांध जो है वो ग्वालियर में स्थित है। गुप्त वंश में शिलालेख जो मिले हैं वो 50 से अधिक शिलालेख कहाँ से मिले हैं, तो वो गुप्त वंश से ही मिले हैं, याद रखिएगा ये। और कुमार गुप्त का संबंध जो है वो क्या उसकी स्पेशलिटी है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 1951 को हुआ था। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। गोला मठ कहाँ पर स्थित है, तो गोला मठ सतना मैयर के अंतर्गत आता है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पेंच नेशनल पार्क से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कल पूछा गया 1 अप्रैल को पूछा गया था बांदीपुर नेशनल पार्क से, और आज पूछा गया वेस्ट बंगाल का न्योरा वैली नेशनल पार्क। जैविक खाद में क्या क्या होता है, तो जैविक खाद में होता है गोबर प्लस रॉक फॉस्फेट। सोडियम का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम का रासायनिक नाम है Na। टिन का पूछा गया था, तो टिन को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। आप मुझे लिखकर बताइए कि गोल्ड का चिन्ह क्या है, गोल्ड को केमिकली उसको क्या मतलब किस प्रकार के चिन्ह से अंकित किया जाता है। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया किसकी कमी से रोग होता है, तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। क्या आपको मध्य प्रदेश के रामसर साइट पता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 रामसर साइट हैं, चारों के नाम याद रखिएगा। जो है सांख्य सागर, याद रखिएगा सांख्य सागर कहाँ पर आता है, तो ये शिवपुरी के अंतर्गत आता है। सेकंड नाम याद रखना है आपको लाख बंजारा। क्या लाख बंजारा झील भी इसमें रामसर साइट में शामिल है, तो लाख बंजारा झील सागर में है, लेकिन ये रामसर साइट के अंतर्गत नहीं आती है। सिरपुर में यशवंत सागर याद रखना है आपको। और जो पहला वाला था भोजपुर, वो तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आपको ये रामसर साइट भी पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट के पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन से केमिकल से कौन सा रोग हो जाता है। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 5 जून वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा UNEP के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे माधव नेशनल पार्क कहाँ पर आता है। और पालनपुर पूनो से क्वेश्चन पूछे गए, पालनपुर कूनो से, क्योंकि यहाँ पर अभी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से क्या है चीतों को लाया गया था। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपसे पेपर बन जाएगा। और एनालिसिस जो है वो आपको बताता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पेंच नेशनल पार्क, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो 1975 में राष्ट्रीय उद्यान और 1992 में क्या आया था, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इसका अन्य नाम क्या है, तो पेंच नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो जंगल बुक रुडयार्ड कपलिंग के द्वारा लिखी गई थी, वो जंगल बुक जो है वो पेंच नेशनल पार्क पर ही बेस्ड है। और यहाँ पर इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पेंच और हिर्री नामक नदी जो है वो इसके बीचों बीच से गुजरती हैं। और अकबरनामा, ये प्रश्न पटवारी कई बार रिवाइज कर चुका है कि जो अकबरनामा ग्रंथ का वर्णन मिलता है वो किस नेशनल पार्क के उसमें मिलता है, तो ये पेंच नेशनल पार्क में इसका अकबरनामा का वर्णन मिलता है।
इसको याद रखना है आपको। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ आता है? नर्मदापुरम में आता है, जिसका होशंगाबाद का नाम अब बदल के रख दिया गया है। और 1999 में सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट टाइगर इसको शुरू किया गया था। और यहाँ पर पूछ सकता है आपसे जो कृष्ण मृग और गौर हैं वो कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। महुआ वृक्ष यहाँ पर काफ़ी अधिक चर्चा में रहता है। और पचमढ़ी को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनको कब कब शामिल किया गया? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस था। और 31 मार्च के साथ साथ हमने कल जो है वो 1 अप्रैल का एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का डाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो ये 1 अप्रैल का एनालिसिस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने 15 मार्च से लेकर लगातार 1 अप्रैल तक का भी एनालिसिस देख लिया है। आगे होने वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस भी हम ज़रूर देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। MPPSC में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और दूसरे एग्ज़ाम जो कांस्टेबल वन रक्षक के एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।